हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी की वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल मिलेगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में क्लास ऑफ स्टूडेंट्स का हम चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स जो है कवर करेंगे। ये चैप्टर आज नहीं स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम इसके काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर कोई क्लास आपसे मिस हुई है तो उसको फटाफट से जाके दोबारा देख लें और फिर उसके बाद यहाँ पर आए और इस क्लास को वापस से स्टार्ट करें, क्योंकि हर एक क्लास जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तो इन केस मिस हुआ है तो कोई बात नहीं, और आप वापस से देख सकते हैं, और नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। आपको ऐसे ही आगे तक पढ़ना है, ठीक है। एक बार छोटा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारा जो ट्री है, कोई भी प्लांट है, अगर वो ग्रो होगा, प्लांट ग्रो होगा फ्रॉम सीड, तो उससे क्या क्या चीजें चाहिए? वाटर प्लस एयर प्लस सॉइल, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। तो अगर कोई सीड है तो वो क्या बन जाएगा? वो प्लांट जरूर बनेगा, बट उसके लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और लास्ट क्लास में ये चीजें क्लियर कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी इनमें से एक चीज नहीं होती है तो क्या होगा? या तो आपके पेड़ जो है वो सूखने लगेगा, जिसके हमने कहा कि येलो लीव्स हो जाएंगी, और ड्राई होने लगेगा पेड़। तो ये सारी चेंजेस हमें दिखेंगे। और अगर आप बिल्कुल ही छोटा सा सीड है और उसको आपने बिल्कुल अभी लगाया है और उसको प्रॉपर वाटर और एयर नहीं मिल रहा है तो वो सीड ग्रो ही नहीं होगा, ठीक है। तो सीड हर ग्रो हो सकता है, बट ये तीनों चीजें एसेंशियल्स है, ठीक है। चलो अब हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट और थिंक एंड इमेजिन, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, थिंक एंड इमेजिन। नाउ what we will study in these chapters, हम क्या पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में? इन चैप्टर्स में हम बहुत अच्छे से आपके जो बुक्स में प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। किससे रिलेटेड दिए हुए हैं? आपके बुक में प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके पेज नंबर 45 निकाल लीजिए। विच पेज नंबर? पेज नंबर 45, ठीक है। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज इनसाइड द सीड? एक सीड कभी देखा है? कैसा होता है एक सीड? ऐसे ऐसे सीड्स होते हैं, ठीक है। इस सीड के अंदर क्या होता है जो इसके ऐसा है कि एक छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकल आता है? कुछ तो होगा, कुछ तो खास बात होगी इस सीड में, तभी तो इतने छोटे से सीड से बड़ा सा प्लांट बन जाता है, प्लांट से ट्रीज बन जाते हैं और हमें कितने सारे बेनिफिट्स उससे मिलते हैं फिर, है ना। तो क्या है देख लेते हैं आंसर में। इनसाइड द सीड दे आर कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रॉय। तो क्या है? दो ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी होगी अभी तक, कोटिलेडन्स और एम्ब्रॉय। कोटिलेडन्स क्या होती है? जब भी हमारे बीज में से कोई भी लीव्स
आपको दिखेगी, कोई भी छोटी सी लीव्स आती हुई दिखेंगी, जैसे इसमें भी मार्क की है, देखो यहाँ पे इन्हें मार्क नहीं की है। अगर आपको कोई भी लीव्स आती हुई दिखेंगी और उसमें से फिर एक प्लांट भी आता हुआ दिखेगा, तो वो जो उनके अंदर होता है वो चीज़ें हम, मतलब कोई भी न्यू चीज़ आती हुई दिखती है, न्यू लीव्स आती हुई दिखती हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रही है, वो चीज़ हम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये लीव्स को मार्क करते हुए आपको दिखा ही है, इसी को हम बोलते हैं। कुछ भी नई चीज़ आपको दिखती है, जैसे आपने जब एक एक्सपेरिमेंट किया था मेरे साथ, किसके, चने के साथ, ठीक है, और मैंने कहा था अगर आप इसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करोगे, इसको रेगुलर रखेंगे, तो आपको और भी बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। तो जो न्यू चेंजेस एकदम इनिशियली आपको जो दिखते हैं, उसमें ये आते हैं कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रॉय, ये सीड के अंदर ही होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ लीव्स जैसा दिख रहा है, तो दिस इज इनसाइड द सीड। जैसे ही आप इस ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें आपका छोटी सी स्टेम, फिर छोटी छोटी लीव्स कैसे आने दिखने लगती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये सीड्स के अंदर होता है। सीड्स को जब हम ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, उसमें चेंजेस दिखते हैं, कैसे स्टेम आया, कैसे लीव्स आई। तो ये सारी चेंजेस किसके कारण दिखते हैं? क्योंकि हमारे सीड के अंदर दो चीज़ें होती है, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रॉय। इसके बारे में अभी एट दिस स्टेज क्लास 5th में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बट ये स्पेलिंग्स और ये नाम याद रखना है। ठीक है, विच इज इनसाइड द सीड, जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो होने में किसी भी प्लांट को। क्या क्या है वो? कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रॉय। ठीक है, याद रहेगा? ओके, कोई भी इश्यू हो स्पेलिंग को याद रखने में, तो स्टार्ट ब्रेकिंग द स्पेलिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज ब्रेक कर करके याद कर लो स्पेलिंग्स को, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स? अभी हम यही बात कर रहे थे, तो कैसे पॉसिबल है कि एक छोटे से सीड में से एक बड़ा सा प्लांट जो है वो क्या हो, निकल आए। ये तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा प्लांट बनाया है, बट कैसे पॉसिबल है कि एक छोटे से सीड में से एक बड़ा सा प्लांट आ जाए? तो क्या प्रोसेस होती है? देखो, पता तो है हमें कि 3 एसेंशियल्स मिलने चाहिए, इसमें से उसको वाटर मिलना चाहिए, उसको सॉइल मिलनी चाहिए और उसको एयर मिलनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर प्रॉपर मिल रही है किसी भी सीड को, तो वो ग्रो करेगा, एज अ प्लांट ग्रो करेगा। तो क्या करता है सीड जो है ना, जब उसको वाटर दो, सब कुछ दो, तो वो अपने मिट्टी में गड़ा रहता है। ठीक है, ये मान लो ये मिट्टी के अंदर है सीड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है ना, इसमें मिट्टी है, तो यहाँ पे उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सॉइल से उसको क्या मिलते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वो क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करने लगता है, हर जगह से अपने न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करेगा। कौन? सीड, ग्राउंड में से। और उसको पानी तो चाहिए होता है, तो पानी आता है, और सीड आती है, हवा मिलती है, हवा से फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पेड़ ग्रो होने लगता है। क्या होने लगता है? धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस को हमने कैसे डिफाइन किया है। द सीड्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग। द सीडलिंग अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। ठीक है, जो सीड है वो जर्मिनेट करते प्रोड्यूस अ सीडलिंग। ठीक है, और ये क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड। मैंने बताया ना, देखो क्या मिलता है उसको, न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है ग्राउंड से। ग्राउंड से न्यूट्रिएंट मिलते ही क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। जैसे ही पानी मिलेगा, पानी से वो और उसके अलावा ग्राउंड सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है, और उसके बाद उसमें ग्रो होने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले देखो एक सीड होगा। ठीक है, सीड फिर आपने स्प्राउट करके तो देखा था, स्प्राउटेड हो जाता है, तो एक ऐसी स्प्राउट निकल आती है। फिर क्या होता है, स्प्राउट में से आपकी देखो ये होती है सीडलिंग की प्रोसेस, जहां पर ये चीज भी ग्रो हो रही है, ये चीज, और यहाँ पे आपको हल्की हल्की सी रूट्स दिखेंगी। आई होप इट इज विजिबल। यहाँ पे आपको रूट्स दिख रही हैं, एंड देन सैम्पलिंग, यानी धीरे धीरे आपका पेड़ जो है बढ़ने लगेगा और फिर पूरा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ
प्लांट ग्रोज। सबसे पहले सीड रहेगा, फिर वो स्प्राउटेड होगा, स्प्राउट होने के सीडलिंग होगा, सीडलिंग के बाद सैम्पलिंग होगा, सैम्पलिंग के बाद क्या होता है, लास्ट में वो प्लांट बन जाता है। सो दीज आर द स्टेप। आपने देखा सब में आपको क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं, ये भी नोट करना है। इसमें जो आपका वो है स्प्राउटेड है वो ग्रो हो रहा है, स्प्राउट ग्रो होके रूट्स आना स्टार्ट हो गई, रूट्स आ रही हैं, रूट्स फैल रही हैं। इसी से समझ जाओ कि ये जो है न्यूट्रिशन कलेक्ट करने के लिए ही फैल रही हैं ग्राउंड में। ये न्यूट्रिशन कलेक्ट करेंगी, न्यूट्रिएंट कलेक्ट करेंगी, तभी यहाँ से पेड़ ग्रो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब समझे, क्या समझे, एक बार और रिपीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देती हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले सीड जो है वो यहाँ पे देखते जाओ। सबसे पहले सीड बनता है, सीड के बाद उसमें क्या होता है, स्प्राउट होता है। सबसे पहले सीड में क्या होता है, सीड में वो स्प्राउट आ जाता है, फिर स्प्राउट आने के बाद यही स्प्राउट जो है बढ़ता है और क्या बनते हैं, फिर इसमें से रूट्स आने लगते हैं। रूट्स कैसे आते हैं, रेगुलर हम पानी डाल रहे हैं, एयर मिल रही है और रूट्स फैलने लगते हैं। रूट्स फैलती क्यों हैं, जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट कर सके ग्राउंड में से। जैसे ही ये सब चीज़ें खत्म होती हैं, ये ग्राउंड है, इसमें से एक छोटा सा प्लांट आना शुरू होता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये प्लांट जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये प्लांट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और फिर क्या होगा, इस प्लांट में छोटे छोटे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ जाएंगे। अभी इग्नोर करना मेरी ड्राइंग को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। अब मैं ड्राइंग करूँगी तो टाइम लग जाएगा, तो इसमें फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आंसर को याद करना है, आंसर को याद करने से ज़्यादा समझोगे तो आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो सीड germinates to produce a seedling. The seedling absorb water and nutrients from the ground and grows into a big plant. सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्या है, what would happen if plants could walk? Draw a picture. So इसमें what you have to do is, अगर कोई प्लांट वॉक करने लगे तो आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करना है। सो दिस इज जस्ट थिंक एंड इमेजिन। तो ये आपकी सोच की बात है, क्योंकि कभी भी कोई ट्री आपको वॉक करता हुआ नहीं दिखेगा। कभी दिखा है क्या कोई पेड़ चढ़ के जा रहा हो, उसको गुस्सा आ गया हो तो नहीं आज मैं तुम्हारे घर में नहीं लगूंगा, और चल के भग गया हो कहीं और, ऐसे देखा है क्या? नहीं, तो ऐसा होता भी नहीं है स्टूडेंट्स। बट आपको ऐसी चीज़ इमेजिन करनी है एंड यू हैव टू ड्रॉ। तो अगर वॉक करता हुआ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आप उसकी लेग्स बना सकते हो, है ना, उसके हैंड्स बना सकते हो, उसके आईज बना सकते हो, जैसे कि ये इमेज में आपको दिख रहा है। आपको इमेज देखनी है, ये उसके पैर बना दिए, तो एक ट्री बनाओ। ट्री बना दो, ट्री की क्या बना दो, फिर पैर बना दो। ठीक है, और ट्री के पैर में यहाँ उसकी आइस बना दो। ठीक है, ऐसा ट्री बना दो, सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगेगी और ट्री आपका वॉक करता वो भी दिख जाएगा। ज्यादा है तो इसके हैंड्स भी बना दो। ठीक है, ठीक है। तो फटाफट से ऐसे ट्रीज आपको अपने अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ प्लांट सीड के बगैर भी ग्रो होते हैं? तो इसका आंसर क्या है, कभी सोचा है इसका आंसर? कि आप इतनी देर से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कि सीड से ग्रो होते हैं, सीड से ग्रो होते हैं, सीड से ग्रो होते हैं, पर क्या कुछ प्लांट्स विदाउट सीड भी ग्रो होते हैं? तो इसका आंसर है यस। क्या आंसर है? यस, यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। अगर मैं इसके आगे ही क्वेश्चन बढ़ा दूं और लिख दूं नेम those plants, आप बोलोगे कि मैम क्यों बढ़ा रहे हो, पर हमें पता तो होने चाहिए कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो विदाउट सीड ग्रो हो जाते हैं। तो स्टूडेंट वो प्लांट्स हैं अनियन यानी कि प्याज, और गार्लिक यानी कि लहसुन, और हैव यू ईटन स्ट्रॉबेरीज?
सो स्ट्रॉबेरीज जो हमें बहुत पसंद है, ये सारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं और भी हैं एक्सेट्रा, लगा देती हूँ मैं आगे, जो कि विदाउट सीड ग्रो हो जाते हैं। अनियन, गार्लिक, स्ट्रॉबेरीज। तो ये हमें याद भी रखना है कि इफ इन केस कोई पूछ ले, आपको ये तो पता है कि अच्छा सीड के बगैर भी प्लांट ग्रो जाते हैं, अच्छा अच्छी बात है, बट क्या कौन से प्लांट्स हैं वो भी तो पता होना चाहिए। ये वेजिटेबल्स हम खाते हैं और ये विदाउट सीड ग्रो होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, और ये आंसर के साथ लिख लेना आप लोग, ये नेम्स जो हैं ये आंसर्स के साथ ही लिख लेना कहीं पर, ओके। चलो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि क्या कोई प्लांट आपको खा सकता है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक मैग्नेट ब्रेन्स में आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे वो भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, वो भी अवेलेबल है, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है, तो जाके वहाँ से आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून।